आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन हुई जारी। 4 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती है कागजात नामजदगी। 12 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। बीजेपी ने आइंदा इंतखाबात के लिए जारी की स्टार कैंपेनर की फहरिस्त। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-दाखिला, बीजेपी कौमी सदर समेत 6 मरकजी वजीर और 3 रियासतों के वज़ीर आला जम्मू कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में करेंगे रैलियां। जम्मू कश्मीर से अफसपा कानून को हटाए जाने की तजवीज का महबूबा मुफ्ती ने किया खैर मकदम। कहा 2019 से मुख्तलिफ जेलों में बंद नौजवानों, सहाफियों और सियासी रहनुमाओं को रिहा किया जाए जल्द। जम्मू में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से मामूल की जिंदगी हुई मुतासिर। ई बसों को मजीद रूट पर चलाए जाने की मुज़म्मत में ट्रांसपोर्टर है ठोकर हड़ताल पर। और डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस बारामूला में तैयार की गई हाइब्रिड पनीरी किसानों में की तकसीम। मजीद पॉली ग्रीन हाउस बढ़ाने पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। जम्मू पार्लियामेंट सीट समेत लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी की गई है। दूसरे मरहले में 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 4 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं और इस मरहले में वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में नामजदगियों की जाँच 5 अप्रैल को की जाएगी। ताहम जम्मू की पार्लियामेंट नशिस्त के मामले में ये अमल 6 अप्रैल को होगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले को पेश की है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर-ए-दाखिला अमित शाह समेत 6 मरकजी वज़रा, योगी आदित्यनाथ समेत 3 वज़ीर आला और बीजेपी के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। जम्मू में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के दौरान 5 मरहलों में होने वाले चुनाव हैं। बीजेपी ने अब तक उधमपुर, डोडा, पार्लिमानी और जम्मू रियासी लोकसभा हलकों के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें पीएमओ दफ्तर में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा शामिल हैं। दोनों ही उधमपुर और जम्मू हलकों से मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट हैं और वहां से वो तीसरी मुद्दत के लिए उम्मीदवार हैं। पीडीपी सदर और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अंदरूनी मामलात के मरकजी वजीर अमित शाह के उस बयान का खैर मकदम किया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्मड फोर्सेस एक्ट अफसपा को हटाने की बात की है। जम्मू में ज़राए अबलाग से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी पहले दिन से ही इसे यहां से हटाने की वकालत कर रही है। हालांकि उन्होंने इस दौरान कहा है कि बीजेपी आवाम से 2014 में उसने जो भी वादे किए गए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने वज़ीर दाखिला से अपील किया है कि वो कश्मीर के आवाम के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए 2019 के बाद से हजारों की तादाद में जेलों में बंद नौजवानों, सहाफियों और सियासी रहनुमाओं की रिहाई के असबाब पैदा करें और उन्हें रिहा किया जाए, ताकि आवाम ये समझ सके कि उनका बयान हकीकत पर मबनी है, न कि एक जुमला है। वोकेशन है या सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकालने की बात है, बैरक्स में आर्मी को भेजने की बात है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है और पीडीपी इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं
अस्फा को भी ख़त्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरियाज से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या पीडीपी इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के ख़िलाफ़ है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस हैं या ये एक जुमला है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, इन्होंने कहा था कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस 450 में दे रही है, हम 400 में देंगे। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम हर गरीब के अकाउंट में जमा कराएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज़ ने, मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टटू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की ज़रूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर वो वाकई अमीर शाह साहब सीरियस हैं तो आप जानते हैं 2019 के बाद हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं। ये जम्मू में ट्रांसपोर्टरों ने ई बसों की खिदमत को मजीद रूट्स पर चलाए जाने की मुज़म्मत में आज एक रोजा टोकन हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें उनका इल्जाम है कि हुकूमत के इस अमल से उनकी रोजी रोटी मुतासिर हो रही है। ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक हुकूमत के इस फैसले से इनके 80 के करीब बसें इस मसले की वजह से मुतासिर हुई हैं। वहीं ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को भी अपनी मनाजिल तक पहुँचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से आज जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन राहुल यादव के साथ एक मीटिंग मुनक्किद हुई, मगर मीटिंग कोई इत्तेफाक राय तक न पहुंच सकी और ट्रांसपोर्टरों ने मीटिंग का बाइकाट किया है और एक जबरदस्त एहतजाज किया है। इस मामले पर ट्रांसपोर्टरों ने खबरदार किया है कि अगर आज शाम तक कोई फैसला न लिया गया तो वो कल से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर देंगे। ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर विजय सिंह चिब ने कहा है कि हुकूमत उनकी रोजी रोटी के वसाइल को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने हक व हकूक के लिए जदोजहद करेंगे। मैं शांति स्वरूप गुप्ता ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट साहब। अभी हमारी वार्ता होनी थी इनसे म्यूनसिपल कमीशन से, उन्होंने बात नहीं सुनी। वार्ता हमें बुलाया था, हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन ये वही करना चाहते हैं जो ई रिक्शा, मेरे ऑटो ड्राइवर को ख़त्म करने के लिए इन्हें ई रिक्शा लाया। अब मिनी बस लाने के लिए, मिनी जो ई गाड़ी आई है उनको लाई है मिनी बस को, और बस को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया। लेकिन हम ये प्लान चलने नहीं देगा। मैं अभी भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ई ऑटो का, ई रिक्शे का आर्डर तो निकला हुआ, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जोन बने हैं, सब कुछ बने हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। क्यों? ये यही चाहते हैं, तब इन्हें म्यूनसिपल कमीशन यही चाहता है कि इनका भी यही हाल है जो काले ऑटो का हाल हुआ। आपने देखा कि कल जो एपिसोड हुआ था और आज आप देखिए पूरा जम्मू, जितनी चाहे उसमें मेटाडोर्स है, चाहे उसमें बसेस है, सारा आपने देखा चक्का जाम। मगर आज हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारे साथ बैठ के कोई बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि हैंगरी रूट हमने इनको दिए हुए हैं, लेकिन जो तौर तरीका था मीटिंग का वो हमें जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट है कोई हमें अच्छा नहीं लगा, तरीका ठीक नहीं था राहुल जी का।
तो हमारी टीम वहाँ से क्विट करके वापस आ गई। मगर इन्होंने ये मत सोचे हमें कि ट्रांसपोर्टरों को कहीं ये हल्के में ले रहे हैं। तो हमारा जो डिसीजन है वो तकरीबन आप देखिए कल से हमारी गाड़ी बिल्कुल जो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हम जाएंगे, क्योंकि हमेशा ट्रांसपोर्टर ने कभी भी जिद पे नहीं अड़े कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे। जब भी आपने देखा कई बार हमें इन लोगों की तरफ से मैसेज आते कि ये लोग सरकार के हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। मगर आपने देखा पीछे राजपूत सभा की उन्होंने भी स्ट्राइक की, चैम्बर ने की, बार ने की, लेकिन हमारा मकसद था कि ट्रांसपोर्टरों के हक के लिए हमेशा हमारा चक्का जाम होता है। मगर आज जो राहुल जी के साथ जो मीटिंग में जो ये बर्ताव हमारे साथ किया गया, मुझे लगता है इसका खमियाना इनको भुगतना पड़ेगा। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने ज़राअत महकमे के आला ऑफिसरान की मौजूदगी में हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस बारामुल्ला में कायम हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस में सब्जियों के हाइब्रिड बीजों की फरोख्त का आगाज किया है, जिसमें किसानों को काफी कम कीमतों में हाइब्रिड बीज फराहम किए जाते हैं। इस दौरान डीसी बारामुल्ला ने जानकारी दी है कि जिले में 13 हाईटेक पॉली हाउसेस मौजूद हैं। यहां से पनीरी तैयार कर अवाम में फराहम की जाती है और इस अमल को मजीद बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सर ये यहाँ से पहले इनको बात नंबर है आप इसे देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो नर्सरी से जो सीडलिंग्स बनते हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स का, एक्जॉटिक प्लांट्स का, वो यहाँ पे आवाम में बांट रहे हैं। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ टोटल 13 ऐसे हाईटेक पॉली हाउसेज़ हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, जहाँ से ये सीडलिंग्स तैयार होके जब रेडी होता है तो सेल के लिए एज़ पर गवर्नमेंट अप्रूव रेट हम जनता को देते हैं। तो मैं वही होप करूँगा कि ऐसे हम और हाईटेक पॉली हाउसेज़ बनाएं। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी रश है, तो इसमें काफ़ी डिमांड रहती है क्योंकि अच्छे कंडीशंस में ये बने होते हैं। आपने देखा, हमारे साथ गए थे जो हमारे हाईटेक पॉली हाउसेज है, जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, जहाँ मॉइस्चर भी उसका कंट्रोल्ड है, वो सारे कंडीशंस में ये बनते हैं। आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पर सेल रखी थी। हमारे पास चूँकि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती है, जिनको हाइब्रिड बोलते हैं, वो वेराइटीज़ होती है। यहाँ के लोगों के पास किचन गार्डन्स है या लोगों के जिनके पास ज़मीन कम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, उसके लिए हम यहाँ पर बहुत ही कम रेट में अवेलेबल रखते हैं सीडलिंग्स। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर रखता है, वही हमारे आज यहाँ पर उसकी सेल चल रही है। आज यहाँ पर इसलिए लोग जमा हुए थे कि उन्होंने यहाँ पर सीडलिंग ले ली ताकि उनकी पैदावार, उनको वो सीडलिंग मिले जो क्वालिटी वाले सीडलिंग हो, जो बहुत अच्छी सीडलिंग हो। जब तक ये ख़त्म हो जाएगा तब तक ये रहेगा, लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा अप टू जून तक। हम यहाँ पर सीडलिंग देते रहेंगे, बीच बीच में वक्फे से हम जून तक यहाँ सेल यहाँ पर रहेगी। क्योंकि हमारे पास दूसरा हाईटेक भी है, वहाँ भी तैयार हो रहा है। फेज़ नंबर 2 में उसमें हो जाएगा, फेज़ नंबर 1 में यहाँ। यही है कि ये लोग गवर्नमेंट ने नॉमिनल रेट पे रखा हुआ है, लिहाजा आप ये कोशिश कर लीजिए कि ज़्यादा कम ले लीजिए और हर जगह लगाइए। हर एक को चाहिए कि यहाँ इससे फ़ायदा उठाए। ये जो सीडलिंग्स है यहाँ से ले जाए और उसके बाद उसको लगाए। इसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया है। ये वो नहीं है जो ट्रेडिशनल आमतौर पर होता है, ये बहुत हाई क्वालिटी वाला होता है, बहुत महंगा सीड होता है, लेकिन गवर्नमेंट की फैसिलिटी की वजह से यहाँ पर ये सस्ता मिलता है। इस वजह से मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स नूरबाग रोड पे जो एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स है वहाँ पर तशरीफ लाए। हिट एंड रन मामले की मुज़म्मत में आज शेरी बाजार भद्रवाह में अवाम ने एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसमें उनका इल्जाम था कि पिछली शाम को एक रैश बाइकर ने
ICICI बैंक के करीब एक खातून को टक्कर मार दी थी और वो वहां से फरार हो गया। खातून को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बदरवा मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां खातून को GMC जम्मू के लिए मुंतकिल किया गया, तहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। मुजाहिरीन ने इस दौरान पुलिस की गफलत पर भी संगीन इल्जामात आयद किए हैं और कसूरवार रश बाइकर पर सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ऐसे कंट्रोल देखिए, एक अफसोसनाक वाक़ा जो रात को हुआ, एक लेडी जो है बाइकर ने हिट की थी, उसकी डेथ हो गई जम्मू जाते लेते लेते। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ का जो ट्रैफिक निज़ाम है बिल्कुल धर्म बरम में खराब है। और अफसोस है ये कि जिन एहलकारों को इसके लिए रखा है वो नाकाम हो चुके हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। मैं ऑनरेबल DG पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस पे इंक्वायरी की जाए और जिसने ये कारनामा किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना यहाँ के लोगों में जो गम और गुस्सा है, जो सैलाब आने वाला है, आपको मुश्किल हो जाएगी फिर उस सैलाब को हटाने में। इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उन पर और भद्रवा का ट्रैफिक का निजाम जो है जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि आम जनता, भद्रवा में रहने वाली आम और गरीब जनता, वो जनता जो पैदल चलती है, जिसको अपने बच्चे को लेने जाना है KV स्कूल तक, जिसको पहुंचाने जाना है, वो गरीब आदमी जो किराया नहीं खर्चता दुमेल से यहाँ आने का और वो पैदल चलता, वो बूढ़ा बेचारा वो पैदल नहीं। और ये हमारी बहन इतनी शरीफ ये वो लेडी थी, ये बहन, ये आप कहीं इसने कपड़े सीने दिए थे उधर लिंक रोड, इधर वास्की विहार में, उसकी पेमेंट करने गई थी और वहां से आ रही थी। CCTV फुटेज है आपके पास, वो बिल्कुल अपने साइड से चल रही थी, कोई क्रॉसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और अपने घर से शहजादे की तरह दंदनाते हुए लोग निकलते हैं और किसी को भी मार देते हैं। ये चीजें बर्दाश्त हो सकती हैं क्या? अभी आपने देखा, अभी 5-10 मिनट पहले एक बार आया वो स्कूटी वाला और यहाँ 30 पुलिस वाले खड़े थे, ये उसको नहीं पकड़ सकते, वो उसको पकड़ नहीं सके, उनसे भाग गया वो। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।